नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। देश में जैसे जैसे कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ रहा है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1.5 लाख छूने वाला है। जी हां, हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या 1.5 लाख हो रही है। लेकिन हम कोरोना से कैसे लड़ेंगे, किसकी चिंता ऐसा लग रहा है लोगों को कम है, राजनीति की चिंता ज्यादा हो रही है। राहुल गांधी ने आज पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया। राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने 21 दिन में बीमारी को हराने का वादा किया था, लेकिन लॉकडाउन के 2 महीने बाद भी वायरस तेजी से बढ़ रहा है। लॉकडाउन पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। अब सरकार बताए उसका प्लान बी क्या है। राहुल के सवालों का केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब दिया। जावड़ेकर ने लॉकडाउन को पूरी तरह सफल बताया और कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगा दिया। कोरोना से लड़ने के हथियार लॉकडाउन पर, जी हां, अभी तक तो लॉकडाउन ही हथियार था, उस पर सियासी बहस छिड़ गई है। ऐसे में राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, अगर लॉकडाउन नहीं तो क्या है कोरोना का इलाज। दुनिया जानती है कोई वैक्सीन कोई दवा नहीं है, लेकिन अगर लॉकडाउन भी इलाज नहीं है तो फिर इलाज क्या है, इसी पर होगी बहस। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए आज राहुल गांधी ने क्या कहा और क्या जवाब आया। यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि जब लॉकडाउन लगा तब 3 दिन में संक्रमण की संख्या डबल हो रही थी। आज ये दर कम होकर 13 दिन लगते हैं डबल होने के लिए। यह भारत की सफलता है, सबकी सफलता है। अगर लॉकडाउन इलाज नहीं है तो कोरोना का इलाज है क्या। हम सब जानते हैं कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ना तो है। क्या कोई इलाज है। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से के शर्मा जुड़ेंगे, कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत आ गए, आप दोनों को देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। और 2 एक्सपर्ट्स हैं मेरे साथ, एक डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, हीमेटोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस हॉस्पिटल, और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं प्राइमस हॉस्पिटल। आप सभी का स्वागत है। मैं पहले आज सुरेंद्र राजपूत आपसे शुरू करूंगा। अब जब राहुल गांधी ने लॉकडाउन को फेल बता दिया सुरेंद्र राजपूत, और प्लान बी पूछा है सरकार का, तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपकी सरकार होती केंद्र में इस कोरोना वायरस आउटब्रेक के दौरान, आज हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों का और मौतों का आंकड़ा कितना होता। सुरेंद्र राजपूत। देखिए, काल्पनिक सवालों के जवाब को मानक भाई इस तरीके से नहीं दिया जा सकता। आप जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के सामने और चैनलों के सामने 2 बातें मैं आपको बड़े स्पष्ट और बड़े आदर के साथ बोल दूं कि निश्चित तौर पर हमने डे फर्स्ट से लॉकडाउन का समर्थन किया। लॉकडाउन फेल है, हमने ये कहा। लॉकडाउन के हम विरोध में थे, हमने ये नहीं कहा। मैं आपसे बहुत स्मार्ट बता दूं कि स्मार्ट लॉकडाउन के पक्षधर थे। लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब यह था कि जिस वक्त आप लॉकडाउन कर रहे हैं उसी वक्त आप श्रमिकों को घर भेजते तो निश्चित तौर पर यह आंकड़ा नहीं बढ़ता। पहले 7 दिनों में अगर श्रमिक चले जाते हैं, सुनिए जरा, आप बीच में टोकेंगे तो यह भी एक स्मार्ट मूव है आपका, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को थोड़ा सा राहत देने का। वो मत दीजिए। एक सेकंड। अब देखिए, आपने फिर वही किया ना, जहां थोड़ा सा तीखा सवाल, कड़वा सवाल पूछो, जहां आपके पास जवाब ना हो, वहीं आप एंकर पर आरोप लगाने लगते हैं। एंकर पर आरोप लगाने लगते हैं। सरकार को राहत कौन दे रहा है। सरकार से तीखे सवाल पूछने के लिए ही के शर्मा को बुलाया है। अभी देखिएगा जब उनका नंबर आएगा, लेकिन पहले आपका नंबर है। आप कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन। मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सवाल तो सुन लीजिए मेरा। अब आपने कहा काल्पनिक सवालों के जवाब आप नहीं देंगे। अरे भाई, आपने लॉकडाउन को फेल बताया है, प्लान बी पूछा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी सरकार होती कितने आप केसेस कम कर लेते, कितनी मौतें कम कर लेते, कुछ तो बताइए। बताना पड़ेगा ना। मैं तो बता रहा हूं आपसे, वही चीज तो बता रहा हूं, लेकिन जैसे बताने जा रहा हूं आपका पूरक प्रश्न आ जाता है। मैं आप जितना बड़ा आदमी नहीं हूं सर। अरे सर, मैं तो छोटा सा आदमी कहना चाह रहा हूं। मैं नहीं, आप बड़े ख्यातिलब्ध हैं और हम लोग आपसे सीखते हैं। मैं आपसे 2-1 चीजें कहना चाह रहा हूं। अगर यही लॉकडाउन हम लोगों ने स्मार्ट तरीके से किया होता, 1/3 की कैपेसिटी में हम लोगों ने अपने उद्योग धंधे चलाए पहले दिन से, जो आज हम करने की बात कर रहे हैं।
1/3 की कैपेसिटी में उद्योग धंधे चलाए होते, 1/3 की कैपेसिटी में हमने ट्रेनें चलाई होती, 1/3 की कैपेसिटी में हमने बाकी चीजों को रन किया होता, और हमने 20 साल से नीचे के बच्चों को और 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को हमने लॉकडाउन में रखा होता, और बाकी सब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अगर हमने किया होता तो निश्चित सुरेंद्र राजपूत, ऐसा होता तो वैसा होता, ऐसा होता तो वैसा होता। सुरेंद्र राजपूत, आप भी जानते हैं कंप्लीट लॉकडाउन के बावजूद, कंप्लीट लॉकडाउन के बावजूद 2 महीने बाद 1.5 लाख केस हैं हमारे यहाँ। आप कह रहे हैं कंप्लीट लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था, ये 1.5 लाख के 5 लाख 10 लाख 20 लाख होते। जिम्मेवारी से कह रहा हूं, स्मार्ट नहीं लॉकडाउन होते, करना मानव जी चाहिए था, गलत बोल रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन करना चाहिए था, और ये के शर्मा बीच में क्यों बोल रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत, ओके सुरेंद्र राजपूत, अब मैंने 2 तरह से पूछा, मैं तीसरी तरह से वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं। स्मार्ट लॉकडाउन, जिस स्मार्ट लॉकडाउन का आप जिक्र कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आपने क्यों नहीं किया? महाराष्ट्र में आपने क्यों नहीं भेजा मजदूरों को उनके घर वापस? महाराष्ट्र क्यों हाथ से निकल गया? क्यों महाराष्ट्र में देश के 1/3 केस आ रहे हैं, 1/4 मौतें हो रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका भी जवाब देता हूं आपको। गुजरात में पूरे देश के 11% केस है और मौतें 22% है। और जब स्मार्ट लॉकडाउन, जब लॉकडाउन हुआ था तो यह देश का निर्णय था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय था। ट्रेन चलाने का निर्णय महाराष्ट्र की सरकार नहीं ले सकती थी, न ही बस चलाने का निर्णय महाराष्ट्र की सरकार ले सकती थी। आर्टिकल 246 को पढ़ लीजिए, इस तरीके की सारी चीजों का निर्णय केंद्र सरकार को लेना था। और अरे आप तो उल्टी बात कह रहे हैं, आप तो अभी कह रहे हैं कि ये सब करना ही नहीं चाहिए था, स्मार्ट लॉकडाउन करना चाहिए था। केंद्र सरकार ने अपनी विफलता छुपाने के लिए सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अधिकार दिया। पहले और बिल्कुल हम साइंटिफिक बात है। प्रधानमंत्री जी सुरेंद्र राजपूत, अच्छा एक सेकंड बजा रहे थे। अरे सुनिए तो सही, अब सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुन लीजिए अब। अच्छा आप सुन तो लीजिए। सुरेंद्र राजपूत, एक तरफ आप कह रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन करना चाहिए था। डॉक्टर राहुल एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, अभी आ रहा हूं आपके पास। सुरेंद्र राजपूत, एक तरफ आप कह रहे हैं, पहले कह रहे थे लॉकडाउन को सपोर्ट करते हैं, फिर बोले लॉकडाउन फेल। बिल्कुल करते हैं, सुन तो लीजिए, अरे अब सुन तो लीजिए, फिर बोले लॉकडाउन फेल, फिर कह रहे हैं, अब सुन तो लीजिए, फिर कह रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन करना चाहिए था, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। ओके, अगर कंप्लीट लॉकडाउन की जगह स्मार्ट लॉकडाउन करना चाहिए था, 1/3 करना चाहिए था, ये आप कह रहे हैं, तो ये केसेस ज्यादा होते। सुरेंद्र राजपूत, कम नहीं होते, बिल्कुल नहीं, ये ज्यादा होते। और फिर आप कह रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में बढ़ते केसेस की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है। मैं आपको प्रमाण के साथ आउट ऑफ कंट्रोल महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, इन सबकी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है। उठाइए, आप अफ्रीकन कंट्रीज को उठाइए, आप जर्मन को उठाइए, आप जर्मनी के स्मार्ट लॉकडाउन का स्टडी तो कीजिए एक बार। अरे हालत क्या है वहां, ये भी तो देख लीजिए, आप एक बार वहां की हालत भी तो देख लीजिए। देखिए ना, अरे स्टडी करने के बाद ही कह रहा हूं सुरेंद्र राजपूत, टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट उठा लीजिए। अमेरिका ने कैसा स्मार्ट लॉकडाउन किया, 1 लाख मौतें हो चुकी हैं। लॉकडाउन की बात कीजिए, अरे अमेरिका की देख लीजिए, जर्मनी देख लीजिए, टॉप 10 लिस्ट उठाकर देख लीजिए। आप कनाडा का लॉकडाउन देखिए, जर्मन का लॉकडाउन देखिए, और पूरे अफ्रीकन कंट्रीज का लॉकडाउन देखिए। ओके, ऑल राइट, आप देखिए, आप मानने को तैयार नहीं है, आप मानने को तैयार नहीं है। मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूं, आंकड़े अपनी गवाही खुद देते हैं। सुरेंद्र राजपूत, आप कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन करना चाहिए था, सब कुछ बंद नहीं करना चाहिए था, सब कुछ बंद नहीं करते तो हम शायद जो टॉप 10 देशों की लिस्ट है उसमें बहुत ऊपर होते। के शर्मा को लाइए जरा, के शर्मा जी। के शर्मा, 21 दिनों में हम कोरोना वायरस को हरा देंगे। लॉकडाउन समझ लीजिए बस एक अंतिम लड़ाई है कोरोना वायरस के खिलाफ। क्या हुआ? रोज आज भी 6-7 हजार केस आ रहे हैं और जो टॉप 10 देशों की लिस्ट है उसमें हम लगातार ऊपर जा रहे हैं। सही तो कहा, लॉकडाउन फेल हो गया, गलत क्या है उसमें? मैं मानक जी अपनी डिबेट से पहले इतना कहूंगा कि सुरेंद्र जी कह रहे थे मैं बीच में बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। हाँ। कृपया कर वो बीच में ना बोले। हाँ बोलिए। कृपया उनको बता दीजिए, पहले मैंने नहीं बोला है। हाँ बोलिए। उनको गलतफहमी है, डॉक्टर साहब बोल रहे थे। अब रही बात, मुझे एक बड़ी सिमिलरिटी समझ में आई, अभी एक डिबेट सुरेंद्र राजपूत की सुनी। ये स्मार्ट लॉकडाउन का जो वर्ड है मानक जी, ये वर्ड में केवल पाकिस्तान ने यूज किया। ये पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन जो है ये वर्ड आया, और इसके बाद मैं आज इंडिया में कांग्रेसियों से सुन रहा हूं। और ऐसे ही एक वर्ड जो है वहां के रहमान मलिक साहब ने, जो रिसर्च कर रहे हैं संसद में, उन्होंने कहा कि मैं कोरोना में रिसर्च कर रहा हूं। सुन लीजिए, मैं उसी से अपनी बात जोड़ के इसमें भी पाकिस्तान ले आए ना। पाकिस्तान इसलिए बताया साहब, स्मार्ट लॉकडाउन का ये वर्ड केवल वहीं यूज हुआ है, स्मार्ट लॉकडाउन।
और कहीं नहीं हुआ है। इंडिया पाकिस्तान और सुन लीजिए, जब इनके पास अब आ गए ना, ये लग गई मिर्ची इसको। नहीं 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 ये लग गई सुरेंद्र राजपूत एक सेकंड, अरे रुकिए ना, सुरेंद्र राजपूत एक मुद्दे से भटक जाएंगे। नहीं नहीं, अभी तो बहुत लाल मिर्ची। अरे रुकिए ना एक सेकंड, रुक जाइए। के शर्मा को सुरेंद्र राजपूत को मिर्ची लग गई। के शर्मा पाकिस्तान को बगैर बीच में लाए, बताइए। वो तो आप हर बात में लाते हैं, उसे छोड़ दीजिए ना। बता दे रहा हूँ ना, आप कोरोना पे बताइए लॉकडाउन से क्या मिला। बिल्कुल मैं उसी से जोड़ के बताइए। बस इस कांग्रेसी को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, लाल मिर्ची इसको लगाऊंगा अभी मैं बहुत अच्छे से। अब बताइए ना लॉकडाउन से क्या सुनिए, अभी बहुत मिर्च लगेगी, सुरेंद्र राजपूत टीवी तोड़ के बाहर आएगा। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं, इसी रहमान मलिक ने कहा रिसर्च करते हुए कि जितना पूरे वर्ल्ड भर में कोरोना है वो उसकी क्वांटिटी 1 ग्राम है, उसने ग्राम में निकाल लिया। और भारत में जो है राहुल गांधी कहते हैं कि कोरोना से केवल 1% लोग को इफेक्ट होगा, बाकी 99% को नहीं होगा। ये इनके पिछले उसकी बात। अभी पिछला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया राहुल गांधी ने, पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कोरोना से हमें साथ साथ चलना होगा, लॉकडाउन को खोलना होगा। और आज वो कह रहे हैं कि जब संक्रमण बढ़ रहा है तब आप लॉकडाउन हटा रहे हैं। तो पहले साहब अपने कांग्रेस अपने अंदर पहले निर्णय कर ले कि वो लॉकडाउन के पक्ष में है कि लॉकडाउन के विपक्ष में। और रही बात मानक जी, लॉकडाउन फेल है या पास है, ये सर्टिफिकेट हमें कांग्रेसियों से नहीं चाहिए, ना राहुल गांधी से चाहिए। अरे देश से तो चाहिए। सुन लीजिए मेरी बात, देश से तो चाहिए। लॉकडाउन की के शर्मा 1.5 लाख केस हो गए, 1.5 लाख। सुनिए मेरी बात सुनिए ना, पिछले 10 दिन में कितने केस आए जानते हैं आप? 50-60 हजार पिछले 10 दिन में आए हैं। मुझे और ये रफ्तार बढ़ती जा रही है। के शर्मा, मैं बता रहा हूं साहब, लॉकडाउन इलाज बता रहे थे आप कोरोना वायरस का, कोई इलाज नहीं हुआ उससे। अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। अभी आप जो परसेंटेज आज निकाल के देखिए, पूरे वर्ल्ड का परसेंटेज निकाल के देखिए, जहां पर 10 लाख केस 10 लाख लोगों में अनुपात बता रहा हूं, औसत 10 लाख में स्पेन से लेके स्वीडन से लेके सारे कंट्री में 300 से 250 मौतें हो रही हैं। वहां भारत का आंकड़ा केवल 3 है। के शर्मा, आपको समझ आ रहा है? के शर्मा, एक मिनट के शर्मा, अगर 2 महीने में कंप्लीट लॉकडाउन करके हमने बाकी देशों से थोड़ी बढ़त हासिल कर भी ली तो फायदा क्या? अगर 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर, 1.5 साल में हम वहीं पहुंच जाएंगे तो मेरी मानक जी, अभी तो रफ्तार ऐसी लग रही है, हम उन सबसे भी आगे निकल जाएंगे। फायदा क्या हुआ फिर? मानक जी मेरी बात तो सुन लीजिए। पूरे वर्ल्ड में आप मुझे एक कंट्री बता दीजिए जिसने लॉकडाउन कर यानी कोई भी चीज करके अभी कोरोना से मुक्त हो गया हो। अरे तो उन्होंने पार्शियल लॉकडाउन किया, सबने पार्शियल लॉकडाउन किया, हमने कंप्लीट लॉकडाउन किया। हमने कंप्लीट लॉकडाउन को इलाज बताया गया। एक मिनट सुनिए, इलाज तो नहीं हुआ। एक मिनट सुनिए, दक्षिण कोरिया ने कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया था। अरे बताइए फिर, आप एक देश उठा लेंगे इस तरह। अरे साउथ कोरिया से तुलना थोड़ी, कभी कह रहे हैं साउथ कोरिया से तुलना मत करिए, पॉपुलेशन अलग है, अब कह रहे हैं साउथ कोरिया से तुलना करिए। सर मैं तो ये कह रहा हूं, लॉकडाउन करने के बावजूद आज हम कहां खड़े हैं? हम वर्ल्ड में दूसरे नंबर की कंट्री बनकर आया नहीं इस लड़ाई में। और हमारी 130 करोड़ की जनता है, 130 करोड़ की जनता में 1.5 लाख की संख्या क्या होती है? अरे तो 1.5 लाख है, लेकिन रफ्तार देखिए, साल भर में हम कहां पहुंच जाएंगे? साल भर में हम कहां पहुंच जाएंगे? अरे मेरी बात सुनिए, अभी रफ्तार हमारी ये है कि शुरुआत में जब 22 मार्च की बात करिए, 22 मार्च में मात्र डबल होने में 3 दिन लगते थे, आज 13 दिन लग रहे हैं। शर्मा, लेकिन किस कॉस्ट पर इकोनॉमी जीरो से नीचे चली जाएगी? प्रवासी मजदूरों का हाल देखिए, उद्योग धंधे बैठ गए सारे, सबकी नौकरियां चली गई इतने लोगों की, रोजगार धंधे सब चौपट हो गए। और आप कह रहे हैं कि आपने डबलिंग रेट कम कर लिया। कि वर्ल्ड का कौन सा सेट धन्ना सेट बन गया? कौन सा वर्ल्ड का कौन सा देश धन्ना सेट? शर्मा, इलाज की बात हो रही है, डॉक्टर राहुल भार्गव को लाइए। डॉक्टर राहुल भार्गव, पॉलिटिकल डिबेट अपने अपने आर्गुमेंट पे चलेगी। डॉक्टर राहुल भार्गव बताइए जरा, लॉकडाउन नहीं तो इलाज क्या है? मानक जी, अगर हम इतिहास देखें, जब हमने लॉकडाउन किया था उस समय की बेस्ट पॉपुलेशन कौन सी थी? अमेरिका की और इटली की, जहां पे रोज 2-2 हजार लोग मर रहे थे। आज पीछे मुड़ के कहना आसान है कि लॉकडाउन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। हमारे आइडिया क्या था लॉकडाउन से? हमारा आइडिया ये था कि हमारी 90,000 1 लाख मौतें ना हो। हमारी मोर्टालिटी रेट 2.8% है। नंबर बढ़ेंगे, नंबर से पैनिक क्यों हो रहे हैं? अगर माइल्ड स्टेन भी है, मोर्टालिटी नहीं हो रही, सीवियर केसेस 3% से कम है,
तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और देश को घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप डॉक्टर राहुल भार्गव? 70 दिन का लॉकडाउन हुआ था डॉक्टर राहुल भार्गव, क्या बात कर रहे हैं? घबराने की जरूरत नहीं है। 7-7, 8-8 हजार केस रोज आ रहे हैं, आप कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है। 7,000 केस रोज आ रहे हैं। मानक जी, यही मैं बता रहा हूं आपको, यही साइंस है कि अगर माइल्ड केस है तो घबराए मत। अरे 3% मोर्टेलिटी रेट है ना। कोरोना में 100 में 3 लोग मर रहे हैं राहुल भार्गव, 100 में 3 लोग तो मर रहे हैं ना, 100 में 3 लोग मर रहे हैं ना। और इसी रफ्तार से अगर बढ़ते गए तो उन टॉप 10 देशों की लिस्ट में हम कहां जाएंगे बताइए साल भर बाद? आप खुद बताइए एज एन एक्सपर्ट। कोई भी तरीका नहीं है, कोरोना 5 महीना पुराना वायरस है, हम किसी भी तरीके से मोर्टेलिटी को जीरो नहीं कर सकते। न्यू नॉर्मल है ये। तो लॉकडाउन से क्या हासिल हुआ? समझना जरूरी है। लॉकडाउन से हमने बस उसे डिले कर लिया, लॉकडाउन से हमने अपने ग्राफ को डिले कर लिया। हाँ, डिले कर लिया, हमने मोर्टेलिटी रिड्यूस कर ली। लॉकडाउन से मोर्टेलिटी कैसे कम हुई? की मोर्टेलिटी कर ली। लॉकडाउन से मोर्टेलिटी कैसे कम हुई? 1 लाख मौतों के लिए क्या तैयार था देश वेंटिलेटर के साथ? क्या देश तैयार था पीपीई किट के साथ? क्या देश तैयार था मास्क के साथ? डॉक्टर मिश्रा, वो हमारे पास है। डॉक्टर मिश्रा को लाइए। डॉक्टर मिश्रा, लॉकडाउन इलाज नहीं है, लॉकडाउन फेल हो गया, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। आप क्या कहते हैं? अगर लॉकडाउन इलाज नहीं है और जो कि नहीं है इलाज, तो फिर हिंदुस्तान का प्लान बी क्या होना चाहिए, जो राहुल गांधी कह रहे हैं प्लान बी? मानो जी, देखिए, पहली चीज, अब हम सारा कहानी खत्म हो गई, उसके बाद अगर हम कहते हैं कि पहले गड़बड़ हुई थी, वो गलत तरीका है। लॉकडाउन पूरे वर्ल्ड ने, सारे कंट्रीज ने पार्शियल कंप्लीट करके फॉलो किया है, क्योंकि लॉकडाउन का काम ये नहीं है कि वायरस को कंट्रोल करना, वायरस को ट्रीट करना। लॉकडाउन से जो सोसाइटी है वो चीजों को समझ गई है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे डॉक्टर राहुल बता रहे थे कि हमारे देश में पीपीई किट नहीं बनती थी, हमारे देश में वेंटिलेटर कम थे, तो हम एक लड़ाई के लिए तैयार हो गए हैं। मानक जी, मैं आपके माध्यम से बड़ा साफ बताना चाहता हूं, अगस्त के महीने तक हो सकता है हमारे नंबर 50 लाख तक पहुंचेंगे। ये मैं बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें अपने जो प्रिकॉशन है उनके साथ ही चलना पड़ेगा। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, हाँ, अगस्त तक आप कह रहे हैं 50 लाख होंगे, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आज हमारे कितने केस होते? हाँ, आज जो अभी मैं बता रहा हूं ना। एक मिनट, डॉक्टर राहुल भार्गव क्या कह रहे हैं, कितने होते? कम से कम 1 करोड़ केस पहुंच चुके होते अभी तक। और कितनी डेथ होती है उसमें? उसमें अगर हम 6% के माध्यम से माने तो 6 लाख लोग मर चुके होते। ओके, डॉक्टर मिश्रा, कितने केस होते हैं आपके हिसाब से? सर, ये जिस तरीके से इस बहस में हम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम 3% का डुप्लीकेशन रेट था, उस रेट से अगर हम बढ़ रहे होते तो डॉक्टर राहुल ने जो बोला कि 1 करोड़ लोग केस होते। लेकिन मैं एक चीज बड़ा क्लियर कर, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों के बीच में। जो डेथ रेट है वो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस के कंपैरिजन में नहीं है। डेथ रेट, जितने भी पॉजिटिव केस आते हैं उसमें से 85% लोगों को हॉस्पिटल एडमिशन जरूरत नहीं होती है, केवल 15% को हॉस्पिटल एडमिशन जरूरत है। उस 15% का 5% लोगों को आईसीयू की जरूरत है। उस आईसीयू के 5% की 1% की डेथ रेट है। तो जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं और जो मैं बता रहा हूं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो आईसीयू में लोग हैं ना, उनका डेथ रेट 0.1% है। ठीक है, और लॉकडाउन अगर नहीं होता तो आज जो हाल हमने देखा, स्पेन का देखा, इटली का देखा, लोगों को लाशें दफनाने की जगह नहीं मिली, वो होता। आज के डेट में कम से कम हमारा देश का नागरिक ये जान गया है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अपना बचाव कर पा रहा है। सुरेंद्र राजपूत, आपके स्मार्ट लॉकडाउन से 1 करोड़ केस होते और 6 लाख मौतें होती। सुरेंद्र राजपूत, अब बताइए स्मार्ट लॉकडाउन आप जो चाह रहे हैं। मैं पूरी तरीके से डॉक्टर राहुल मिश्रा की बात का निषेध करता हूं पूरे सम्मान के साथ। और मैं पूरे जो भी हैं, वो जो डॉक्टर राहुल है या भार्गव, क्या नाम है उनका, मैं देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि स्काइप से जुड़ा हुआ, मानक क्षमा चाहता हूं। तो मैं निषेध करता हूं उनकी बात का, क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जिस तरीके से जर्मन में स्मार्ट लॉकडाउन हुआ, जर्मन में आज लगभग 2 लाख के आसपास केसेस हैं। और वहां के मामा के घर का बताओ। हाँ, ये मामा के शर्मा क्या हो गया आपको आज? कभी पाकिस्तान, कभी इटली। के शर्मा, ये तो सीरियस बहस हो रही है।
आपकी हमारे मतलब की देश की बहस हो रही है, राष्ट्र की बात हो रही है। इसमें तो कम से कम ये इटली और पाकिस्तान मत लाइए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, राष्ट्र की बात जारी है। राहुल गांधी कह रहे हैं लॉकडाउन फेल हो गया, इसीलिए राष्ट्र की बात में आज बहस हो रही है। अगर लॉकडाउन नहीं तो फिर कोरोना वायरस का इलाज क्या है? सुरेंद्र राजपूत, आपने बताया नहीं। मेरा सवाल बड़ा सीधा था। डॉक्टर राहुल भार्गव का कहना है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता या स्मार्ट लॉकडाउन होता तो 1 करोड़ के करीब केस होते और 5-6 लाख के करीब मौतें हो गई होती। सुरेंद्र राजपूत, ये डॉक्टर राहुल की बात का मैं कंप्लीट निषेध करता हूं, विरोध करता हूं। ऐसा कहीं जिस तरीके से 2 महीने में जो चीजें हुई हैं, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की कई जगहों पे धज्जियां भी उड़ी हैं, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की, उसके बाद भी हमारे यहां पर जो केसेस की बढ़ोतरी कम हुई है, निश्चित तौर पर इस तरीके की कोई बात नहीं पिछले 60 दिनों में। अगर आप इसका साइंटिफिक स्टडी करेंगे तो राहुल जी जो है पता नहीं जिस भी जो उन्होंने जो भी किया मैं नहीं जानता, वो डॉक्टर हैं या किसी मेलाफाइड इंटेंशन से बैठे हैं। अरे नहीं ऐसे मत बोलिए, नहीं दिस इज नॉट फेयर, नहीं दिस इज नॉट फेयर, ये मत बोलिए। वो डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे एक्सपर्ट हैं, नहीं प्लीज, वो उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो होंगे, वो एज एन एक्सपर्ट अपनी बात कह रहे हैं, इस तरह मेलाफाइड, प्लीज सुरेंद्र राजपूत, नहीं बिल्कुल। हाँ मैं बिल्कुल उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। हम भी उन्हीं जैसे एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। और जैसे अगर आप जर्मन के लॉकडाउन की प्रोपोर्शनेट देखेंगे, जर्मन के लॉकडाउन की प्रोपोर्शनेट देखेंगे। एक सेकंड के शर्मा, अब के शर्मा से भी जवाब ले लूं जरा। के शर्मा, अगस्त तक क्या हाल होगा अभी डॉक्टर मिश्रा ने बताया, तो फिर हासिल क्या हुआ? डिले ही तो किया हमने ये सब। अगर वही 6 महीने साल भर में फिर हो जाने वाला है तो फायदा क्या हुआ फिर? मानक जी देखिए, ये एक महामारी है, ये कोई सामान्य रोग नहीं है। इसमें ना वायरस की अभी तक कोई दवा बना, ना कुछ बना। और अभी केवल इसका जो है, आप ये छुआछूत की जो बीमारी होती है उससे आप केवल बचाव कर सकते हैं। आज हमारे पास इतना ही है सब कुछ। ठीक कहा डॉक्टर साहब ने कि इसमें अभी हमारे पास समय था, हमने तैयारियां हम कर पाए। एक पीपी किट हमारे यहाँ नहीं बनता था, 2500 पीपी किट पर डे बन रहा है हमारे यहाँ। हम मास्क नहीं बनाते थे, हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थे, एक लैब हुआ करता था। इकोनॉमी का आप हाल देख लीजिए। इकोनॉमी भी देख रहे हैं, हम वो भी देख रहे हैं, टाइम लगेगा। मजदूरों का हाल देख लीजिए, रोजगार का हाल देख लीजिए, उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं। और हमने सिर्फ अगर डिले किया, अगर सिर्फ डिले किया हमने, तो वाकई वाज इट वर्थ इट? नहीं, इतनी कीमत चुकाना डिले की? आज हमारे पास लड़ने का कोई साधन नहीं था, हम आज साधन तैयार कर पाए हैं और इस आधार पर हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं जहां तक कह रहा हूं, ओके, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन यह तो बिल्कुल साफ है कि लॉकडाउन का जो पर्पस था, जो मकसद था, वो कब का खत्म हो चुका। अब वाकई एक और स्ट्रैटेजी, नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। उम्मीद है सरकारें ये बैठकर रणनीति बना रही होंगी कि अब जबकि ना लॉकडाउन है, क्योंकि इकोनॉमी को उठाना है, ना दवा है, ना वैक्सीन है, ऐसे में कैसे चलेगी जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। के शर्मा आपका, सुरेंद्र राजपूत, डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर राहुल भार्गव, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबरें जारी।